तलीमी इदारे में वो एक धब्बा है, दुआ करा लेती थी भाई हम तुझे मार देंगे तुम्हारे बच्चों अब को आपकी भी। बीवी क्या चाहती है आपसे? जब मेरी पेशी होती थी ना वो मेरे पीछे बंदे लगा देता था। अरेस्ट किस वजह से हुए? आखिर किस वो केस में आप वो हार गए? 10,30,000 मैं अपनी जगह बेच के वो अदा किया। अच्छा भी रोए दे अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे जो ना खुद सुकून से बैठते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं सुकून से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वाले, जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, मजबूर फैमिली से आपको मिलवाते हैं। हम इस बस्ती में आए थे वीडियोस बनाने माजूर लोगों की, जैसे कि मेरे देखने वालों को पता है कि हम माजूर घरों को, मुस्तगी घरों को जो है ना हम सपोर्ट करते हैं, खुद भी इमदाद देते हैं और अपने देखने वालों से भी अपील करते हैं। यहाँ पर हमें एक मजबूर फैमिली मिली है जो आई थिंक इस तरह के मसले का शिकार है कि उनका कोई केस चल रहा है और केस के चक्कर में पढ़ते पढ़ते उनका सब कुछ ज़ाया हो गया, ज़मीन घर और इवन घर का सामान भी जो है वो भी ये सेल करने पर मजबूर है। घर की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा नासाज है, गुर्बत का शिकार हो गए हैं, रोज़गार का भी मसला है। और आए आपको उस फैमिली से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई जी, क्या मसले मसाइल हैं आपके साथ, बताएं। हाँ जी आप बताएं। हमारे ऊपर केस था झूठा। इधर अपना नाम बताएं ना। मेरा नाम हक नवाज भट्टी है, वज़ीयत करीम बख्श के। मैं अच्छा खाता घर था, हमारा दुकान थी मेरी। एक झूठा केस एक चलाया है उन्होंने, हर चीज़ दुकान मेरी ख़त्म हो गई है। मैं दिहाड़ी पे अब जाता हूँ। भाई आप पर किसने झूठा केस किया है? मेरे ससुराल थे पहले वाले। अच्छा, जिसमें आपकी 2 शादियां? हाँ, अच्छा। जिसमें कोई मेरी औलाद नहीं थी। एक बच्ची थी, वो मेरे साले की बेटी थी। हाँ, एडॉप्ट किया आप लोगों ने? हाँ जी, ठीक हमने है। 10 तक उसे पढ़ाया है। अच्छा। हमने जो कुछ मुझसे हो सकता था मैंने अपनी उसे बेटी बना के पढ़ाया है। बिल्कुल। तो जब उनका बस चला है उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। हालांकि जो मेरे निकाह का वो है दा डेट 1999 है। ये हाँ, जो बच्ची की पैदाइश है उस पे है 1997। अच्छा, 3-4 साल बड़ी है मेरे निकाह से भी निकाह बड़ी से है। भी पहले की है। पहले उन्होंने केस किया। आप ये बताएं, आपकी औलाद नहीं थी? मेरी आपकी औलाद बीवी नहीं ने थी। अपने भाई की बेटी ली, एडॉप्ट कर ली? मेरी बेगम ने ली, आपकी बेगम ने? अच्छा, हाँ। आपकी पहली बीवी ने? पहली बीवी। ठीक है। जो आप पर केस उन्होंने कब किया? 2013 को। 2013 में? नहीं, उन्होंने केस की कोई खास वजह क्यों किया? उसको बर्दाश्त कर सके ना। हमारे दूसरी शादी हुई है 2013। आपने दूसरी शादी की 2013 में? हाँ। औलाद ना होने की वजह से आपने दूसरी शादी दूसरी की? शादी की, इसमें औलाद हो गई है। पहले वाली ये जो आपकी सेकंड वाइफ है? जी जी। अच्छा, इनमें से कितनी औलाद है आपकी? इस टाइम एक बेटा है, इससे बड़ा बेटी है, वो इससे बड़ी? 5वीं जमात पढ़ रही है। अब आप पर केस किया हुआ है आपकी पहली बीवी ने? जी। अच्छा, मेन रीजन क्या है, उन्होंने केस क्यों किया है? वो केस नहीं करती थी। एक मास्टर मुनीर है उसका भाई। अच्छा, वो पढ़ा लिखा है, ये पता नहीं तलीमी इदारे में वो एक धब्बा है। क्योंकि उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ 2 खैर बहनें हैं, उनके बनिए इस टाइम 4 हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, रिश्तों को छोड़ें, आप ना शॉर्टकट में बताएं। शॉर्टकट उन्होंने आप पर यही किस तरह का है, केस वो किया? एक फैमिली में ना वो ऐसे कह दो जो बेटियों को बहनों का वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मतलब उससे सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इस तरह घर खराब होते हैं। खराब होते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मेरा घर बर्बाद करने वाला वही मास्टर मुनीर है। पहले आप ये बताइए, जब प्राइमरी आपने टीचर सेकंड है। शादी की है या सेकंड मैरिज जो किया, आपने बीवी से इजाजत ली थी? जी, उन्हें बताया था कि मैं कर रहा हूँ? जी उसने इजाजत अच्छा। दी है। उसने ठीक है। स्टाम्प मेरे पास अभी शायद मौजूद हो। अच्छा। 2009 में वो कह रही है मेरी कोई औलाद नहीं, मैं अपनी दिल खुशी से हाँ, दूसरी शादी की इजाजत दे अपने रही। शोहर को औलाद ना 2014 में वो केस कर रही है, ये बेटी इसकी है, ये खर्चा भरे। अच्छा। वकील भी हमारे, अल्लाह उनको रह हिदायत दे,
सब पता है उनको। जब पहला केस चला था तो मैंने साफ बोला था, वकील भी सही था, उसने कहा था भाई इसकी जमने की सर्टिफिकेट लेके आ। जब वो उसने देखी वो ना, तो जाहिर है विद प्रूफ सब कुछ हाँ, पहले से था क्योंकि जज- आपने अडॉप्ट की, दोनों मियां बीवी ने अपनी रजामंदी से। आया जज खुद कह रहा है हक नवाज तुम्हारी तो औलाद नहीं है, ये स्टाम्प लिखा हुआ है तुम्हारी बीवी का। हाँ, निकाह की डेट क्या है और ये बच्ची तो हाँ पैदाइश जी, पहले की है। हाँ 2014 में वो कह रही है इसमें ये बच्ची है जो 18 साल की थी, हाँ जी। 17 साल की, जो 16 जो साल आपने की है, बच्ची अडॉप्ट की हुई थी वो उस टाइम 18 साल की 18 थी। से। उस टाइम ये कह रही थी ये भाई ये इसी की लुत्फे में ये औलाद है, ये बच्ची है। हालांकि वो मेरी बेटी नहीं है। अडॉप्ट की हुई बच्ची है। हाँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, पहली शादी को? 15 साल हम 15 साल। एक साथ रहे हैं। उनमें से आपको कभी औलाद नहीं हुई? जी नहीं हुई। आपने उनसे हाँ। इजाजत लेकर दूसरी शादी की? हमने बहुत इलाज किया है। अच्छा ठीक है। आपने उनसे इजाजत लेकर दूसरी शादी दूसरी की? शादी की, उसने स्टाम्प लिख के दिया था भाई, लेकिन वो आपके फिर भी खिलाफ हो गई। खिलाफ हो गई। पता नहीं क्या वजह थी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। दूसरी बच्चे हो गए आपके बच्चे अपने? हो गए, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, तो ये आपकी सेकंड वाइफ है। जी, इनमें से जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी। अच्छा माशाल्लाह से। क्या नाम है बच्चों के? अच्छा क्या नाम देखो, है बच्चों के? इधर देखो, ये मोहम्मद दिलावर है इसका नाम, हाँ। ये फातिमा नवाज है। अच्छा, ये माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं आपके। 2 बच्चे। आपको सेकंड वाइफ से औलाद हो गई जी जी, और फिर आपकी बीवी जो है उन्होंने एक्शन लिया, आप पर केस कर दिया। झूठा केस किया। किस चीज का? वो क्या कहती हैं कि पहली बेटी का खर्चा दें, हाँ, ये वो दावा किया हुआ है? खर्चा किया मैंने। और? 6 महीने जेल में गुजारा। नहीं, आप अरेस्ट किस वजह से हुए? आखिर किस वो केस में आप वो हार गए? एक तरफा उस टाइम होता है जब दूसरा फरीक हाजिर ना हो। जब मेरी पेशी होती थी ना, वो मेरे पीछे बंदे लगा देता था, ये कचहरी जाए ना, इसकी हाजिरी आपकी ना हो। बीवी बंदे लगा देती थी? हाँ, फिर आप गायब हो जाते मेरी थे? बीवी आप और हाजिर नहीं होते थे? साफ ज़ाहिर है मैं अपनी जान बचाता जे मैं कहाँ जाता। अगवा करा लेती थी भाई, हम तुझे मार देंगे, तुम्हारे बच्चों अब को आपकी भी। बीवी क्या चाहती है आपसे? पहली बीवी आपसे क्या मुतालबा है उनका अदालत में? अब जो कह रही है, जो 4 मरले ले चुकी है मुझसे, अच्छा। वो अपने भतीजे की शादी की है उसने, मुझसे 4 मरले लिए, इधर 7 है। अब अच्छा। वो तो उनकी हो गई। अब जो 3 मरले थी उसके मगर है भाई, ये भी दो। अब भी मुझे वो आप उनका हक मेहर अदा कर चुके हैं? बिल्कुल, मैं हक में एक्चुअली Clear है कई इस time। 10,30,000 मैं अपनी जगह बेच के वो अदा कर किया। चुका। अदा कर चुका। अच्छा, फिर वो दे रहा हूँ। अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को जो हक मेहर लेकर भी बीवियां इस तरह के केस कर देती हैं। अपने बहन फिलहाल भाइयों मेरा लोगों ये की मसला- बातों में आकर इस तरह किसी को परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वो अभी तक आपकी निकाह में है? नहीं, जब उसने मुझे ढकवा दिया था 6 महीने में हाँ। नाजायज वो किया है, तो फिर आके मैं वो जब मेरे हक में नहीं, वो मेरे हक में कैसे रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं उस वो मेरी बेटी नहीं थी जिसके, अडॉप्ट की हुई थी बेटी। हाँ, जो उनमें से आपको कभी बात नहीं हुई? जो हकीकत होती है ना, वो तो सामने आ जाती है। जाती लेकिन उनके पास पैसा वगैरह है, वो पैसे के वो खरीद कर लेते हैं, वकील भी वो उनके हो जाते हैं, बदमाश अच्छा, आप ये उनके। बताएं आपका जरिया मौश क्या है? आप क्या काम मैं करते हैं? दिहाड़ी पे जाता हूँ, कभी लगती है कभी नहीं लगती। रोजगार का मसला रोजगार का मसला है, है। ऊपर से इस तरह के केस भी आपके केस ऊपर भी है, और चीजें बेच बेच कर आप बेच केस बेच लड़ के रहे हैं। कहाँ तक मैं गुजारा कब करूँगा? तक लड़ेंगे केस? बिल्कुल, कब तक गुजारा होगा? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ। किसी चीज़ का ताउन, चाहे हकीकत में केस का हो, जो मुझे कोई पैसों का कारोबार हो, कारोबार कारोबार का का हो, हो, राशन की सूरत में कोई हो, नौकरी की सूरत में नौकरी हो, हो। जिसमें ये मैं 2 बच्चे पढ़ा सकूं, इनकी परवरिश सही कर सकूं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने आप पर केस किया हुआ है, दावा किस चीज का कि आप अपनी बेटी को हिस्सा दें, हक दें, जबकि वो आपकी बेटी नहीं है, आपने अडॉप्ट की हुई जी है। जी, हकीकत ये है। ऐसे है। अब आपके पास इस टाइम क्या है? ये घर आप लोगों का अपना है? ये जगह में अपनी है। 3 मरले है 3 मरले मेरी। अपनी है। बस इस टाइम आपके पास ये 3 मरले हैं। ये पहली बीवी का हक अदा, यानी हक मेहर अदा कर चुके हैं, लेकिन अदालत फिर की भी तरफ। उन्हें सुकून नहीं आ सुकून रहा। नहीं है, वो किसी चैन के नहीं रहने दे रही। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए भी रोजगार का बंदोबस्त करे।
लोगों के मसले मसाइल सुन के बहुत परेशानी होती है। इस तरह के लोग भी हैं जो हर चीज़ इनसे छीन कर भी इनको सुकून से नहीं वो यानी कि बैठ रही हैं। अभी तक इन पर केस किया हुआ है, ये बेचारे केस लड़ें या इन 2 बच्चों का पेट पालें। गुर्बत है, घर में तंगदस्ती है, रोज़गार नहीं है, दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती, लेकिन गुर्बत के साथ साथ इस तरह के केस में बेचारे बहुत परेशान हैं। हम यहाँ पर वीडियो बनाने आए थे इस बस्ती में, तो ये बाजी ने कहा कि आप हमारा मसला है ये भी सुन लें। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे जो ना खुद सुकून से बैठते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं सुकून से। हक महर लेकर भी उन्होंने इतना इन भाई को परेशान किया हुआ है कि भाई मजबूर हो गए हैं। तो भाई इस टाइम क्या ज़रूरत है आपको? घर में राशन है? बस मुकम्मल नहीं है। आज का ये कल का होगा, परसों का कोई पता नहीं। बस घर अपना है और बाकी कुछ नहीं रहा इस टाइम। अच्छा सही, चलिए जी आपको इमदाद देते हैं। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरी करे, आसानियाँ पैदा करें। ये नहीं बिस्मिल्लाह करें। मदद तो अल्लाह पाक करने वाला है, लेकिन कुछ लोग वसीला बनते हैं, उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। हाँ जी, पहले तो हम खुद ही सपोर्ट करते हैं, खुद ही इमदाद देते हैं, फिर अपने देखने वालों से भी अपील करते हैं कि मजबूर बेबस माजूर लोग और जो बेरोज़गार हैं इस तरह के इनके साथ इनको इमदाद देने में हमारे साथ ताउन करें। राशन की सूरत में या पैसों की सूरत में जो हो सके। हम अपना व्हाट्सएप नंबर ऑन स्क्रीन शो कर देंगे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेहरबानी। और जो इमदाद नहीं कर सकते तो हमारी वीडियो को सवाब की नियत से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।